मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लाइक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपके सभी प्रकार के दुखों को हर लिया है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में निश्चिंत रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसे गलत समझ रहे हो। वह ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखी है। तुम इसीलिए उसे गलत समझ रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह उसने जानबूझकर नहीं किया है। उसे ऐसा करना पड़ा है। वह तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। तुम्हारा साथ वह जीवन भर के लिए चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से जाओ। किंतु मेरे बच्चे, वह जितना प्रेम तुमसे करता है उतना ही प्रेम वह अपने परिवार से भी करता है। और इसी कारण वह तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि वह अपने परिवार जनों की वजह से विवश है। तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि परिवार के लोग चाहते हैं कि पहले वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। वह कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाए। उसके बाद वह तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय करें। मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो और ना ही उसके परिवार जनों को, क्योंकि तुम ही इस बात को जानते हो कि हर महादेव जी बाप अपने बच्चे से यही अपेक्षा करते हैं कि वह अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त कर ले, ताकि वह इस चिंता में ना रहे कि क्या उसके बच्चे का जीवन भविष्य में उज्जवल रहेगा या उसे भी प्रतिफल नई नई परीक्षाएं देनी पड़े, नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी कारण वह अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है। जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो। उसे कुछ वक्त दो, सही समय आने पर वह सब कुछ ठीक कर देगा। वह तुम्हारा साथ ही देगा, क्योंकि वह खुद चाहता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन भर रहो और एक उज्जवल भविष्य को बनाओ। बस अभी वह अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वह तुमसे यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम अभी उससे रुष्ट हो। तुम उसके बातों को समझ नहीं रहे हो और इसी कारण वह भी बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है। उसे नहीं समझ आ रहा कि वह तुम दोनों को कैसे समझाए, तुम्हें और अपने माता पिता को। वह खुद इस बात में उलझा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम एक बार उससे बात करो, शांत होकर बात करो, क्रोधित होकर नहीं, और उसके बातों को समझने का प्रयास करो। उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारे समझ की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो खुद को। तुम्हें कब से एक सच्चे प्यार की तलाश थी और इस प्रेम ने तुम्हें खुशी दी थी और इसके लिए तुमने बहुत संघर्ष भी किया। आज तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियां आ गया था, तब अचानक से जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है और तुम्हारा यही स्थिति मैं देख नहीं पा रहा। निराश मत हो मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, वह भी यही इंतजार कर रहा है कि कब वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उसके माता पिता उसे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे पाए। वह तो स्वयं इन्हीं सभी कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा उसके जीवन में आना एक सपने का पूर्ण होने जाता था। वह व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है, तुम्हारे सभी अच्छी गुणों से बहुत ही आकर्षित किया है।
वह तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, वह तो सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय है। सही समय आने की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर मैं स्वयं तुम दोनों को, उसने यह कदम उठाया तो तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और क्या तुम यह चाहते हो मेरे बच्चे कि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार ना करे, वह प्रेम ना दे जिसकी तुम आशा रखते हो? नहीं ना मेरे बच्चे, इसीलिए अभी सही समय नहीं है। किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल तुम्हें मिलेंगे। और इस बार तुम्हारे किस्मत तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करेगा मेरे बच्चे। इस बार तुम्हारे किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगी। और एक बच्चा अपने महादेव जी के प्रेम का नाप तोल मोल नहीं लगाता है मेरे बच्चे। जैसे जैसे तुम सफलता के लिए प्रयास करते हो, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो तुम्हारे प्रति आक्रोश और क्रोध रखते हैं। वे ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, जो आपकी उपलब्धियों से उत्पन्न होता है। हाँ, यह ईर्ष्या आपकी सफलता के मूल्य का भी एक प्रमाण है, क्योंकि यह दूसरों में शत्रुता को प्रज्वलित करता है। आज मैं आपको यह याद दिलाने आया हूँ कि आपकी सफलता से कई लोग ईर्ष्या करने लगे हैं, फिर भी आप निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही एक नई ऊर्जा आपके दिल में प्रवेश करेगा, जो आपके विचारों और व्यक्तित्व को फिर से जीवंत कर देगी, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम है मेरे बच्चे। मैं इसे देखता हूँ, आप खुद से प्यार करना भूल गए हैं, और यह स्पष्ट है कि आप वास्तव में हैं, उससे खुद को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आजादी को गले लगाओ, विशाल आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आजादी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मूल्य अंतर्निहित है, और आपको यह नहीं भूलना चाहिए। वे आपकी पहचान परिभाषित करते हैं। आइए प्यार का अर्थ जाने। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वह क्षण आपके अस्तित्व का शिखर बन जाता है। क्या आप सचमुच कभी सोए हैं? नहीं, क्योंकि उस क्षण में आप निश्चित हैं। वास्तव में यह वह व्यक्ति नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं, बल्कि यह वह खुशी है जो वह लाती है। आपका आत्म आश्वासन बढ़ता है और आप अपने अस्तित्व का सार खोज लेते हैं। आप खुद से प्यार करना और अपने विकास का पोषण करना सीखते हैं। मेरे बच्चे, प्रेम की वही ऊर्जा एक बार फिर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, एक बच्चे की तरह जो तुम्हारे प्रामाणिक स्वभाव से जुड़ रहा है। आप जल्द ही इस गहन जागृति का अनुभव करेंगे। आपने अपने दिल में जो प्यार छिपा रखा है, उसका खुशबू आने दीजिए। यदि आप वास्तव में इस प्रेम ऊर्जा की शक्ति को समझते हैं, तो आप आत्म साक्षात्कार की दिशा में अपने यात्रा तेज कर देंगे। जान लो कि मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। इसे एक एक करके लिखें, घोषित करें कि आप असीम आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इसे 2222 अंकों के साथ लिखें। महादेव जी का प्रेम मुझ पर बरस रहा है, और अब समय आ गया है कि आपके शत्रु, जिन्होंने आपको कष्ट और पीड़ा दी है, अपने कृत्यों का परिणाम भुगते। आपको नुकसान पहुंचाने की उनकी कई कोशिशों के बावजूद वे अब अपने ही धोखे के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने आपको अंधकार और दहक के गड्ढे में धकेलने के उद्देश्य से आपको नष्ट करने की लगातार कोशिश की है। दुर्भाग्य से वे आपको दुखी देखकर आनंद प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हो गए हैं। हालांकि अब वे स्वयं को उसी जाल में फंसा हुआ पाते हैं जो उन्होंने आपके लिए बिछाया था। यदि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो कृपया हाँ लिखकर और इस दिव्य संदेश को लाइक करके अपने प्यार की पुष्टि करें। तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हें ठेस पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद आप दूसरों के लिए अच्छा करना जारी रखते हैं।
और मुझे विश्वास है कि अच्छाई आपके जीवन में भी प्रकट होगी। इस मूर्ख व्यक्ति ने आपको बर्बाद करने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद किया। उनकी एकमात्र इच्छा आपका पतन था, लेकिन आपको नीचा दिखाने और अपमानित करने की कोशिश में वे इतने नीचे गिर गए हैं कि उनके अपने सहयोगी भी उनके खिलाफ हो गए हैं। आपको नष्ट करने के उनके जुनून ने उन्हें इस हद तक अंधा कर दिया है कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वास्तव में उनका पतन किसने किया है। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितनी परेशानी दी है। मैं चाहता तो उन्हें रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वे कितनी दूर तक जाएंगे और आपके अटूट धैर्य, साहस और महादेव जी के प्रति विश्वास को देखेंगे। और वास्तव में आप विजय हुए हैं, क्योंकि महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति, आस्था और विश्वास सच्चा साबित हुआ है। आपको कभी संदेह नहीं हुआ कि एक दिन महादेव जी इस दुष्ट को उसके किए की सजा देंगे और आपका विश्वास कायम हो गया। उनके पापों का प्याला अब भर गया है और उन्हें अपने प्रत्येक दुष्कर्म के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। निश्चिंत रहे, उन्होंने आपके लिए जो सोचा था आपको उससे कहीं अधिक कुछ मिलने वाला है। जिस व्यक्ति को आपसे छीन लिया गया है, जिसने दुनिया की नजरों में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की है, वह अपने प्रतिष्ठा में गिरावट का अनुभव करने के कगार पर है। संगीत, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसे बहुत प्यार किया जाता है। यह व्यक्ति जिसके पास अत्यधिक अहंकार है, एक शक्तिशाली सबक सीखने वाला है जो उनके आत्म महत्व की भावना को चकनाचूर कर देगा। यह उनके गलत कार्यों का परिणाम है। एक बार जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा तो उनका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। हालांकि वे अविश्वसनीय रूप से जिद्दी हैं, अपने गलतियों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और लगातार बाकी सभी चीजों से ऊपर खुद को प्राथमिकता देते हैं। मेरे बच्चे, मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपको यह संदेश पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आभार व्यक्त करें। जिस तरह इस व्यक्ति ने आपकी परिस्थितियों और समस्याओं का उपहास किया, उन्हें जल्द ही एहसास होगा कि उन्होंने आपको कितना नुकसान पहुंचाया है और परिणाम भुगतने होंगे। मैं समझता हूँ कि आप खुले दिल वाले, शांत और दयालु व्यक्ति हैं। हाँ, आप एक दिव्य और पुण्य आत्मा है जो सभी का कल्याण चाहता है और किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती है। आप सभी के साथ प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय, हर कोई आपकी भावनाओं को साझा नहीं करता है। आपकी सफलता और खुशी कई व्यक्तियों के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाती है। संसार लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से त्रस्त है। हर किसी के पास आपके जैसा दिल नहीं होता जो दूसरों की खुशी में खुशी और उनके दुख में दुख महसूस करता है। इसीलिए मैं हर समय तुम पर खड़ा नजर रखता हूँ। मुझे आपसे बहुत स्नेह है, मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यदि हाँ तो ईमानदारी से अपना नाम लिखें। मुझे पता है कि आपके परिवार में कुछ घटित हुआ है। किसी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव के कारण आपके परिवार में सुख शांति कम हो रहा है। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने फैसले की तुलना में दूसरों की बातों पर अधिक भरोसा करता है। यह व्यक्ति आपके पूरे परिवार में अशांति फैला रहा है। मैं समझता हूँ कि उनके इरादे दुर्भावना पूर्ण नहीं हैं, लेकिन बाहरी लोग आपके घर में कलह पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चों, यह सच है कि जब परिवार में अशांति पैदा होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और अपने काम के प्रति उदासीन हो जाते हैं। अराजकता फैल जाती है। हालांकि डरे नहीं, क्योंकि अब आप चिंता से मुक्त हैं। आपके घर में प्रचुर मात्रा में सकारात्मकता और विश्वास है, जो इसे नकारात्मक ऊर्जांचल, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास अटू है।
आपने हमेशा संकट और विपत्ति के समय मुझे बुलाया है और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूँ। यदि परिवार का एक भी सदस्य धार्मिक है, ईश्वर में आस्था रखता है और लगातार सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए अथक प्रयासों के बावजूद भी आपके शत्रु अपने योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में असमर्थ रहे हैं। मेरे बच्चे असफल हो जाते हैं क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार के साथ है। आज मैं असाधारण खबर लेकर आया हूँ जो आपको अत्यधिक खुशी से भर देगी। हालांकि इस खबर को साझा करने से पहले मुझे लगता है कि आपके लिए अपने बारे में और अधिक समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है। मैं बच्चों को विशेष उपहार देता हूँ जिनसे मुझे बहुत खुशी होता है। ज्यादातर बच्चे पैसा, प्यार और अच्छा शरीर जैसी चीजें मांगते हैं, लेकिन कुछ खास बच्चे भी हैं जो मुझसे अनोखी चीजें मांगते हैं। इन विशेष बच्चों को मुझसे 3 बहुत ही दुर्लभ चीजें मिलती हैं। पहली चीज है सच्ची भक्ति में खो जाना, जिसका मतलब है कि वे मुझसे पूरे दिल से प्यार करते हैं और मेरे पूजा करते हैं। दूसरी चीज है एक विशेष विचार या भावना का होना जो दुनिया को बदल सकता है या लोगों की मदद कर सकता है। तीसरी चीज है ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की शक्ति। में यह विशेष उपहार केवल अपने सबसे अच्छे और सबसे योग्य बच्चों को देता हूँ, यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे खुश हैं और अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। इससे पहले कि मैं उन्हें यह उपहार दूं, मैं यह देखने के लिए उनका परीक्षण करता हूं कि क्या वे तैयार हैं। इसलिए यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं और यह विशेष उपहार प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को 5 लोगों के साथ साझा करें। हो सकता है आपकी छोटी सी कोशिश किसी की मदद कर दे। इस दुनिया में बहुत से लोग केवल अपने इच्छित वस्तु पाने के लिए मेरे पूजा करते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में मुझसे प्यार करते हैं और बदले में कुछ भी ना चाहते हुए भी मेरे पूजा करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके लिए पैसा और भौतिक चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं। वे समझते हैं कि वे मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरा ही हिस्सा है। प्यारे बच्चों, अगर आप इस समय मेरे इस दिव्य और असाधारण संदेश को देख रहे हैं, तो यह महज संयोग नहीं है। मेरे उत्कट अभिलाषा है कि यह संदेश ठीक इसी क्षण आप तक पहुंच जाए। मेरे प्रियजनों, तैयार हो जाओ, क्योंकि कल सुबह तुम ऐसी खबर सुनोगे जो तुम्हारे दिलों को अत्यधिक खुशी से भर देगी। जैसे ही आप अपने जीवन के एक नए चरण की शुरुआत करेंगे, सभी संदेह और अनिश्चितताएं दूर हो जाएंगी और आप सदमे की स्थिति में आ जाएंगे। नए दरवाजे खुलेंगे जो आपको ऐसे अवसरों और आशीर्वाद तक पहुंच प्रदान करेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन थोड़ा अधिक आरामदायक हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें सहजता से आपके लिए उपयुक्त हो जाएंगी। हाँ मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा हासिल करोगे जो कभी तुम्हारे लिए अकल्पनीय था। आपके जीवन में खुशियाँ उमड़े और समृद्धि आपके विनम्र निवास को सुशोभित करेगा। आपके व्यक्तिगत रिश्ते मधुरता से भरे रहेंगे और आप दयालुता के कई कार्य करने की क्षमता रखेंगे। जो शब्द आप सुनेंगे वे केवल प्रशंसा और प्रशंसा के होंगे और आपका हृदय बेलगाम आनंद से भर जाएगा। आपको यह दिव्य ऊर्जा उस अपार ईमानदारी के कारण प्राप्त हो रहा है जिसके साथ आपने इसका अनुसरण किया है। अपने आप पर और महादेव जी पर विश्वास रखें और इस वर्तमान क्षण की तरह गले लगाएं और आभार व्यक्त करें। मेरे बच्चे, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रचुर धन का प्रवाह निश्चित है। जब आप जो कुछ भी लिखना चुनेंगे वह निसंदेह आपकी वास्तविकता में प्रकट होगा। जिस व्यक्ति का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह अंततः सामने आएगा।
और धन का प्रवाह उतना ही प्रचुर होगा जितना कि पानी जो जीवन को बनाए रखता है। अंक 2222 लिखिए, यह एक प्रतीक है जो इन आशीर्वाद को तेजी से आकर्षित करता है। हाँ मेरे बच्चों, दूसरों को मोहित करने और अपने ओर आकर्षित करने की आपकी क्षमता अनायास ही बदल जाएगी। यह आपके अद्वितीय गुण और कार्य हैं जो इन सभी अविश्वसनीय चीजों को आपके जीवन में लाएंगे। जैसे जैसे आप लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, आपकी आभा हर गुजरते दिन के साथ अधिक सकारात्मक और दिव्य होता जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अचानक स्वभाव से चंचल हो गए हो और परिणाम स्वरूप सफलता तुम्हारे मुट्ठी में होगी। हंसी आपकी निरंतर साथी बन जाएगी और आप अपने आसपास के लोगों को खुशी देंगे। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपकी पहुंच में होगा। जिस प्रकार एक चुंबक सहजता से वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार आपके पास अपने जीवन में लोगों, धन, सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों को आकर्षित करने की क्षमता होता है। जैसे जैसे आप सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, आपकी प्रतिभाएं निखरेगी और आपकी आंतरिक शांति बढ़ेगी। उस दिव्य ऊर्जा को अपनाएं जो आपको भर देती है। आपके जीवन के सभी पहलू बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। यह सब आपके हृदय के दिव्य कार्यों के कारण है। संख्या 2222 लिखें और पुष्टि करें कि आप दिव्य ऊर्जा से भर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि आप इस समय वास्तविकता से थोड़ा अलग हो सकते हैं। आपके विचार सकारात्मकता से भरे हुए हैं और आप अपने आसपास के लोगों को दिव्य आत्मा मानते हुए उन पर विश्वास करते हैं। हालांकि आपके भीतर थोड़ी बेचैनी है, जैसे कि आप सामान्य से अधिक किसी चीज के लिए तरस रहे हो। आप दिव्यता की भावना महसूस करते हैं और अपने घर और परिवेश में बदलाव लाने की गहरी इच्छा रखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सफल नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय, जब भी आपके आसपास के लोग खुद को कठिन परिस्थितियों में फंसा हुआ पाते हैं, तो आप स्वचालित रूप से उनकी ढाल और समर्थन प्रणाली बन जाते हैं। आप उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आपसे आज के दिव्य संदेश को पसंद करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करता हूँ। केवल यह कार्य ही आपको यह आश्वासन देगा कि महादेव जी की शक्तियाँ आपका समर्थन कर रहा है और आपके भीतर मौजूद किसी भी भय को दूर कर रहा है। ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह हैं जो वर्तमान में अपनी स्थिति और प्रकृति में बदलाव के से गुजर रहे हैं। इनमें से कुछ बदलाव आपकी यात्रा में आपका समर्थन करना जारी रख सकते हैं। याद रखें, आपने सफलता की रफ्तार अपने मेहनत से खींची है। इस एहसास को जीवन भर कायम रखें। आप एक पल के लिए भी कभी अकेले नहीं होते। तुम्हारे आंखों में जो सपने हैं वे निसंदेह प्रकट होंगे। अब चमकने की आपकी बारी है। आपको किसी आपदा या पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने जो भी कल्पना की है वह जल्द ही सफलता की खुशी के साथ होगी। आंतरिक शांति की गहरी अनुभूति के साथ साथ सुख, शांति और समृद्धि आपकी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें सीधे तुम्हारे मंजिल तक ले जाएगा। आपकी निस्वार्थ और दूसरों की खुशी के लिए निरंतर विचार ने महादेव जी की शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है। वे अब आपकी भलाई सुनिश्चित करेंगे। 3 बार धन्यवाद लिखकर अपना आभार व्यक्त करें और सच्चे मन से अपने महादेव जी को याद करें। आप धैर्य पूर्वक किसी चीज का इंतजार कर रहे थे और इसीलिए आज आपको यह संदेश मिला है। तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। मेरे बच्चे, समझे कि परिस्थितियां अचानक आपकी इच्छाओं के अनुरूप परिवर्तित हो रहा हैं।
जिस तरह पानी गिरने पर स्वाभाविक रूप से अपना रास्ता खोज लेता है, उसी तरह आपके जीवन में भी चुनौतियों से निपटने और अपना रास्ता खोजने की जन्मजात क्षमता होता है। एक खास ऊर्जा है जो आपके जीवन में भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन जल्द ही वह भ्रम टूट जाएगा। जो व्यक्ति आपको लगातार उलझन में डाल रहा है, वह आपके जीवन से दूर हो जाएगा। जो कार्य आपकी प्रगति में बाधा बन रहा था, वह अचानक पूरा हो जाएगा। आपके जीवन को परेशान करने वाले सभी नकारात्मक पहलू दूर हो जाएंगे, जिससे शुभ और दिव्य घटनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे बच्चे, कुछ महत्वपूर्ण आने वाला है और आपका लंबा इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। देखते रहिए कि आपके दिन कैसे लेंगे। मैं एक दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहा हूँ जो लगातार मेरा मार्गदर्शन करता है, और इस संदेश के माध्यम से जो कुछ भी बताया गया है वह सत्य है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसे पूरा पढ़े। आप में से जो लोग मेरे इस दिव्य संदेश की सराहना करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप टिप्पणियों में हर हर महादेव जी लिखकर प्रतिक्रिया दें। ऐसा करने से मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूं और मेरा आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी के आड़नी नहीं हो। वहाँ कोई है जो आपको कुछ देना चाहता है, और आपके अवचेतन मन की गहराई में यह व्यक्ति लगातार आपसे जुड़ा हुआ है। कभी कभी यह संबंध सीधे तौर पर आपके जीवन में होने वाला असाधारण घटनाओं से जुड़ा होता है। ऐसी घटनाएं जो अकल्पनीय लग सकता है, लेकिन चिंता करने या मन में कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है। आप महादेव जी की संतान हैं और आपने बहुत पहले ही ब्रह्मांड के अनुरूप अपना भाग्य बना लिया है। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें यह दिव्य संदेश दे रहा हूँ क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखता है। ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे पड़ गए हैं, और मुझे आशा है कि यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो आप इस वीडियो को पसंद करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाएंगे। मुझे अपने स्वीकृति देने के लिए सदस्यता लेना और अपना आभार व्यक्त करना याद रखें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मैं तुमसे स्वागत के लिए मुझ पर अटूट विश्वास रखने का आह्वान करता हूँ। यह आशीर्वाद उस शक्ति को गले लगाओ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मेरे पवित्र आत्मा की उपचार और परिवर्तनकारी शक्ति अब तुम्हारा दावा करने के लिए है। मैं अब और निराशा की घाटी में नहीं रहना चाहता। इस झूठ को अस्वीकार करो कि तुम अपने अतीत के घावों को सहन करने के लिए नियत हो। पापों के कारण आप परीक्षाओं की दुनिया में रह सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसी दुनिया है जिस पर मैंने पहले ही सर्वशक्तिमान ईश्वर के बच्चे के रूप में विजय प्राप्त कर ली है। यह वादा इस दुनिया के परीक्षणों के माध्यम से हर कदम पर आपके लिए गूंजता है। मुझ पर भरोसा रखें और विश्वास करें, क्योंकि आप भी ऐसा करेंगे। मैं तुम्हारे आंसुओं को अक्सर भ्रम की गहराइयों में बहते देखता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें इस दुख की जड़ बता दूं, यह मेरे आलिंगन में लौटने की गहरी सहज लालसा है। तुम्हारा दिल मेरे लिए दुखता है, तुम्हारे आत्मा मेरे उपस्थिति के लिए तरसती है, यह जानते हुए कि मेरे बिना सभी प्रयास व्यर्थ में जीवन ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे यह दूर जा रहा है। और जिस शांति और आनंद के लिए आप तरस रहे हैं, वह मायावी बना हुआ है, क्योंकि आपके प्रियजन आगे बढ़ रहे हैं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। मैं आपके ठीक बगल में आशीर्वाद के फव्वारे से पानी की पेशकश कर रहा हूँ। इस स्रोत से और इसे अपने दुखों को दूर करने दो। तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। यह मेरा तुमसे वादा है।
कि तुम्हारे विश्वास ने आज फल पैदा कर दिया है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे दिल का दरवाजा खोलकर तुम्हारे लिए उपचार लेकर आया हूँ। तुमने मेरा स्वागत किया है। मैं तुम्हारे आशीर्वाद के साथ निवास करूँगा और आपके परिवार पर ध्यान देते हुए मैं जो आशीर्वाद लाता हूँ वह आपकी समझ से परे है। आज अपने जीवन के हर दरवाजे और खिड़की को मेरे पवित्र आशीर्वाद के लिए खोले, जो आपकी आत्मा को सांत्वना और आपके दिल को आराम देता है। कल मैंने आपके घर को सभी अशुद्धियों से शुद्ध किया था। मैंने प्रत्येक कमरे को भर दिया था। जीवन की सांस के साथ मेरे आवाज आपके परीक्षणों की जमी हुई धूल को साफ कर रहा है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, अब आप शुद्ध हो गए हैं और माफ कर दिए गए हैं। इस सत्य को अपनाएं, मैं दोष रहित पूर्णता या प्रलोभन से प्रतिरक्षा की उम्मीद नहीं करता हूँ। आप मेरे बच्चे हैं जिन्हें बिना शर्त प्यार किया जाता है, फिर भी इंसान है। लड़ाई जारी रहेगा, लेकिन मेरे मार्गदर्शन के साथ यदि तुम मुझे रोजाना ढूंढते हो, मुझे पूरे दिल से प्यार करते हो और अपना जीवन मुझे सौंप देते हो, मैं लड़खड़ाहट के क्षणों में भी तुम्हारा समर्थन करने और उत्थान करने के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। मैं समझता हूँ कि तुम उन दुश्मनों का सामना करने वाले उत्तराधिकारी बनोगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं और तुम्हारे कमजोरी के क्षणों में तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। फिर भी हमेशा मेरे ओर देखो, मैंने तुम्हें इस युद्ध में भेजा है और तुम्हें शुद्ध करना, मजबूत करना और माफ करना मेरी भूमिका है। तुम्हें उन चुनौतियों के बावजूद दृढ़ रहना चाहिए जिनके विरोधी हैं। मैं जो जीत तुम्हें देता हूँ उससे अथक और निर्दय ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हें हिलाने की कोशिश करेंगे। न्यू फाउंड सिक्योरिटी, मेरे आवाज सुने, मेरा संदेश समझे। आप अपने परिवार से प्यार करते हैं और उनकी सफलता के लिए तरसते हैं, जिसके लिए संघर्ष, श्रम और मेरे वादों पर अटूट विश्वास की आवश्यकता होता है। आप बहुत धन्य होंगे और आपके दुश्मन इस बात से वाकिफ हैं। उन्होंने आपकी ताकत को कम आंका और कभी भी आपके मेरे ओर मुड़ने की उम्मीद नहीं की, आपकी कमजोरी और पाप में। इसलिए मैंने आपको को माफ करने और आपको समृद्ध करने का फैसला किया है। मैं हर दिन आपके साथ हूँ। कोई भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है, आपको अपमानित कर सकता है या आप पर हावी हो सकता है, और यदि आप गिरते हैं तो मैं आपको फिर से उठाऊंगा। यह मेरा आपके परिवार से अटूट वादा है और यहाँ तक कि आपसे दूर रहने वाले भी मुझे गहराई से और अलौकिक तरीके से जान पाएंगे। अपना हाथ मेरे ओर बढ़ाएं और अपने दिल में विजय के लिए तैयारी करें। मैं आपको ताजा आशीर्वाद देते हुए जीवन की सांस लेता हूँ, जबकि अन्य लोग डर से कांप सकते हैं। आप एक के रूप में खड़े हैं, बहादुर योद्धा, बहादुरी से लस दिन में आगे की लड़ाई के लिए तैयार। रात में मेरे सुरक्षा में चलो, जब तुम आराम करो तो मैं तुम्हारे दिल में दिव्य रहस्य और मार्गदर्शन फुसफुसाना, मेरे रहस्य उद्घाटन तुम्हें विश्वासघाती रास्तों पर ठोकर खाने और छिपे हुए दुश्मनों का शिकार बनने से बचाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं पकड़ लूंगा। आपका हाथ आपको दुष्टों से बचा रहा है और आपको अपने बाहों में उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। और जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वे ईगल्स की तरह हैं जो अटूट ध्यान और निश्चितता के साथ ऊंची उड़ान भरते हैं और मेरे प्यार के बारे में जानते हैं और साहस और आत्मविश्वास के साथ उन पर भरोसा करते हैं। वे अपना प्रसार करते हैं। महादेव जी कहते हैं, पंखों को भेद हुए बादलों को पार करते हुए अलौकिक क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए उन्हें नई शक्ति और एक अटूट अजय विश्वास मिलेगा।
दिव्य और आध्यात्मिक पर्वत की चोटी पर अपने घोंस में लौटते हुए वे उस राजसी शब्द पर भरोसा करते हुए मेरे तलाश और सेवा जारी रखने के संकल्प से भरे हुए हैं, जिसने उन्हें अपना दिया। माइटी विंग्स एक ऐसी दुनिया है जो आम दुनिया से अलग है। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं, जहां दूसरों को कमी दिखती है, तो आपको और आपके परिवार को आश्रय मिलेगा। आपकी मेज हमेशा पोषण से भरपूर होता है। जो उपहार मैं आपको देता हूँ, मैं भी उनमें वृद्धि करूँगा। मैं आप में रोपण कर रहा हूँ और आपके प्रियजनों का विश्वास किसी भी बाधा से रहित फसल काटने के लिए आगे बढ़े। अधिकार के साथ अपना हाथ बढ़ाएं और फल इकट्ठा करें। इस बगीचे का मालिक आपका स्वर्गीय पिता है। डर को पीछे छोड़ दें। बहाने अब आप केवल दृष्टि से बंधे नहीं हैं। आपकी धारणा है, यदि संघर्ष बढ़ गया है तो मेरे शब्दों में सांत्वना तलाशें। घुटने टेक और अपने आत्मा को शांति से झुकाएं। मैं शांति में प्रतीक्षा करता हूँ और मेरे पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, समाधान पेश करेंगे, प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे और संदेहों को स्पष्ट करेंगे। कोई भी दुष्ट सेना या लोहे की दीवार आपको डरा नहीं सकता या रोक नहीं सकता। आप ऐसा करेंगे। अटूट संकल्प के साथ ओबी के ढेरों पर छलांग लगाएं। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपकी जवानी का जोश आपके अंगों में वापस आ जाएगा। आप अपने विरोधियों पर शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि मेरे पवित्र आत्मा के शक्तिशाली अभिषेक के माध्यम से विजय प्राप्त करेंगे। आपकी लड़ाई ताकत या चिल्लाहट से नहीं जीती जाती है। मुझे अपने कमरे में खोजे, आपका हृदय में वहाँ हूँ। मुझे पुकार और मैं अपने कृपा और प्रेम से आपको मजबूत करते हुए जवाब दूंगा। आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके दुश्मन डर कर भाग जाएंगे। आपने सुंदर विश्वास के माध्यम से विजय प्राप्त की है, जो आपके दिल को भर देता है। मैं अब 1000 नए आशीर्वाद के बारे में बात करता हूँ। वह दस्तक देगा। यह भाग्य या ताकत के बारे में नहीं है। मैं जिसे चुनता हूँ उसे आशीर्वाद देता हूँ। मैं आपकी उपलब्धियों को माप नहीं रहा हूँ या दूसरों से आपकी तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे बातचीत करने और अपरिवर्तनीय और सच्चे प्यार से आपको आशीर्वाद देने आया हूँ, जबकि अन्य लोग मेरे कमी को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। विश्वास में ज़ेन, तुम मेरे वास्तविकता में एक ईमानदार और सच्चा विश्वास रखते हो। तुम जानते हो कि तुम आग में बिना किसी नुकसान के चल सकते हो, मुसीबत के समुद्र को बिना डूबे व पार कर सकते हो और भ्रम के तूफानों को शांत कर सकते हो। यह तूफान तुम्हारे बात मानेंगे। मैंने तुम्हें दयालुता के साथ अपना प्यार व्यक्त करने का अधिकार दिया है। जब आप जिस किसी से भी मिलते हैं, जब आप कृतज्ञता और विनम्रता के साथ मदद करने और अच्छा करने के लिए पहुंचते हैं, तो चमत्कार घटित होंगे। मेरी शक्ति आपके कमरे की शांति में शोर या तमाशा में प्रकट नहीं होता है। महादेव जी कहते हैं, जब आप मुझे ढूंढते हैं तो मैं आपको इनाम दूंगा। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, दुनिया के चमत्कार आपका अनुसरण करेंगे और वह सब दिखाएंगे जो मैं आपके साथ हूँ। क्या आपने यह संदेश सुना है? इसे सुने, इसे महसूस करें, इसे गले लगाएं। अपने विश्वास और मुझे जानने की इच्छा को विलीन होने दें और मैं आप पर अपने शक्ति बरसाऊंगा। अपने दिल को विनम्र रखें, अपने आत्मा को आभारी और प्रचुरता दें। तुम्हें ढंग दो, तुम्हें एक चमत्कार की आवश्यकता है। मेरे हाथ तुम्हें दर्द, भ्रम और चिंता से मुक्त करने के लिए तुम शांति की भूखी हो। आरामदायक नींद, जागृत खुशी और प्यार। मेरा प्यार आज तुम्हारा है। उस विश्वास को गले लगाओ जो तुम्हें बनाए रखता है। मैंने जो वादा किया है, मैं तुम्हारा वकील हूँ।
तुम्हारा चरवाहा, तुम्हारा भगवान, आपका दोस्त। जब प्रतीक्षित आशीर्वाद आएगा तो हम एक साथ खुशी मनाएंगे, इसकी उम्मीद करें। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। कई चीजें बदल जाएं, अपने विचारों को मेरे वादों पर ध्यान केंद्रित करने दें, क्योंकि वे आपको उपचार प्रदान करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जीवन की चुनौतियों का जवाब देने के तरीके को बदलने के लिए अपने मानसिकता को बदल दें। जब भी आपको बाधाओं का सामना करना पड़े तो सबसे पहले यह याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके द्वारा सहन की जाने वाला कठिनाइयाँ दर्द और कठिनाई से भरी लग सकता है, लेकिन मेरे दृढ़ उपस्थिति में आराम पाएं। आप मेरे प्रति मेरे गहरे प्यार से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि मैं आपको कभी कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रचुर स्नेह है, जो परीक्षा के क्षणों में अटूट होता है। जब विरोधी तुम्हें अभिभूत करने का प्रयास करता है तो तुम निराशा की ओर आकर्षित महसूस कर सकते हो। फिर भी अंदर से तुम जानते हो कि तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी भी त्याग नहीं करते हो। तुम मेरे दृष्टि में अनमोल हो मेरे प्यारे बच्चे, और मैं तुम्हें यह याद दिलाता हूँ ताकि तुम मेरे वादों को कभी ना भूलो, क्योंकि वे दयालु, सच्चे, शक्तिशाली और दृढ़ हैं। तुम्हारे प्रति मेरे प्रतिबद्धता शाश्वत है। महादेव जी कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखो, तुम मेरे हाथों में हो और यहाँ मेरे सतर्क प्रेम के अधीन हो। हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम एक कठिन समय से गुजर रहे हो, लेकिन यह भी गुजर जाएगा। दुख और संदेह तुम पर हमला कर सकते हैं, लेकिन संघर्ष मत करो और ज्यादा परेशान मत हो। मेरे पास सब कुछ नियंत्रण में है। इस दिन को कभी मत भूलना जिस दिन मैंने प्यार किया था। आप मेरे साथ शाश्वत प्रेम के साथ हैं। आपके पास उदासी से ऊपर उठने की ताकत है। मेरे साथ अपने दिल को खुशी से भरने की ताकत है। आप हैं और हमेशा खुश रहेंगे। क्या आपको बाहर संघर्ष के काले बादलों का सामना करना चाहिए? मुझ पर भरोसा रखें और मेरे शब्दों को अपना रास्ता रोशन करने दें। आपके दुश्मन आपकी हार का दावा कर सकते हैं, लेकिन मेरे सांत्वना भरे शब्द और मेरे पुष्टि भरे होंठ आपके साथ हैं। डरो मत, डगमगाओ मत, मैं भयंकर तूफानों में भी आपके साथ हूँ। मैं आपको अपने बाहों में ले लूंगा, और जब आपको रोने की जरूरत महसूस होगी तो मैं आपके साथ रहूंगा। इंतजार कर रहे हैं, उन आंसुओं को बाहर निकाल दें जिन्हें आपने रोक रखा है। अपने भावनाओं को मेरे साथ साझा करें। मैं सुन रहा हूँ। आपका जीवन मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, जैसे मैंने पहले भी आपकी मदद की है। मैं आज भी ऐसा करना जारी रखूंगा और हर दिन मैं आपके लिए अपना प्यार दिखाऊंगा। अनगिनत तरीकों से संदेह आपके दिल में जड़ें नहीं जमाए। जान ले कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपकी देखभाल करता हूँ, आपकी रक्षा करता हूँ, आपकी जरूरतों पर ध्यान देता हूँ, आपके शब्दों और प्रार्थनाएं को सुनता हूँ। मैं अपने सेवक स्वर्ग दूतों को कार्य करने और आपके अनुरोध को पूरा करने का आदेश देता हूँ। मुझे यह देखने में खुशी मिलती है, आपका सक्रिय विश्वास, जब आप अपने जरूरतों और इच्छाओं के साथ मेरे पास आते हैं। अगर दूसरों ने आपसे कहा है कि मुझे केवल तभी मत खोजो जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तो मैं कहता हूँ कि तुम मुझे पूरे दिल से खोजो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। एक समय आएगा जब आपको एहसास होता है कि आपके बोलने से पहले ही मैं आपकी जरूरतों को पहले से ही जानता हूँ। यह व्यर्थ नहीं है। जब आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपके विश्वास की धड़कन सुनकर खुश होता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके धैर्य को देखता हूँ और उसका सराहना करता हूँ, खासकर जब मेरे प्रतिक्रियाएं आपकी अपेक्षित समय रेखा के साथ संरेख नहीं होता है। प्रतीक्षा करने की क्षमता और मेरे बुद्धि पर भरोसा करने की क्षमता एक गहरी समझ को दर्शाती है कि मैं हमेशा आपके सर्वोत्तम के लिए काम कर रहा हूँ।
साहस से भरे रहे, क्योंकि मैं आपको ताकत और धैर्य में लपेट रहा हूँ। दुख के मौसम क्षण भंगुर है और खुशी और विश्वास एक बार फिर से आपके अंदर पनपेंगे। जीवन और घर आपके और आपके परिवार के लिए मेरा प्यार शाश्वत है और मैं आपको भरपूर आशीर्वाद दूंगा, जिससे दुनिया को यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मेरा प्यार आपके लिए फायदेमंद है। मेरे कृपा की कोई सीमा नहीं है और मेरे दया इन शब्दों के माध्यम से शाश्वत है। मुझे आशा है आप अपने दिल में सुरक्षा की गहरी भावना महसूस करते हैं। मैं आपके मांगने से पहले ही आपको शांति और सभी अच्छी चीजें देने का आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आपके और आपके परिवार के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा यदि आप मेरे वादों पर अपना विश्वास कायम रखते हैं, तो आपका पोषण करते हैं। मेरे पवित्र वचन के साथ आत्मा और मन उन चीजों को त्यागे जो आपको अकेलेपन और अशांत जीवन में ले जाती हैं, और उन आदतों और बुराइयों को समाप्त करें जो आपको नष्ट कर रहा है। आपके स्वास्थ्य और प्रेरणा को उन कार्यों के कारण नुकसान हो रहा है जिनमें आप अब भाग नहीं लेना चाहते हैं। उन्हें ना कहने का निर्णय लें जो लोग और परिस्थितियां आपको प्रलोभन में ले जाती हैं। महादेव जी कहते हैं, यदि कोई आपको पीड़ा की खाई में खींचने की कोशिश करता है तो उनसे दूरी बना ले। मैं पहले ही आपको अपना प्यार और क्षमा दे चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी पापों और त्रुटियों से मुक्त हो जाएं। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आप हमेशा खुली बाहों के साथ सुनने और समझने के लिए तैयार रहते हैं। मैं समझता हूँ कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। जानते हैं कि शांति और शांति आपका इंतजार कर रहा है। यह अपने ताकत को नवीनीकृत करने और हर सुबह आपके जैसा जीने की इच्छा के साथ खुश होने का समय है। अपना घर छोड़ो, मुझे याद करो जब तुम जीवन की यात्रा कर रहे हो। मैं तुम्हारे संतुष्टि, तुम्हारे खूबसूरत मुस्कान देखने के लिए उत्सुक हूँ। मैं हर कदम पर तुम्हारे आंखों को खुशी से चमकते हुए देखने के लिए उत्सुक हूँ। यह महसूस करो कि यह प्यार जो तुम्हें घेर है तुम्हारे रक्षा करता है, तुम्हें ठीक करता है और तुम्हें मेरे बुराई से सुरक्षित रखता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। उपस्थिति आपको स्वतंत्रता और खुशी मिलेगी। यदि आप मुझे अनुमति देते हैं तो मैं आपके दिल में अपने पवित्र आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति दिखा सकता हूँ। अपने कार्यक्रम की परवाह किए बिना हर दिन मेरे पास आएं और इस समय को महत्व दें। यहाँ मैं आपसे बात कर सकता हूँ और आप मुझे सुन सकते हैं। अपनी इच्छाएं मेरे सामने रखें, वे सभी अच्छी चीजें जो आपका दिल चाहता है। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि क्या कहे तो बस चुप रहे, शांत रहे और इस सुंदर शुद्ध पवित्र भावना को अपने दिल में महसूस करें। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मुझे इसे व्यक्त करने में खुशी होता है। मुझे पता है कि आपको इसकी जरूरत है। इसे सुनो, इसलिए आज मैं इसे फिर से तुम्हें बताता हूँ। गिनती कम तरीकों से मैं तुम्हें शांति और शांति प्रदान करता हूँ। तुम्हारे आत्मा में संवेदनशीलता को बहाल करता हूँ जो तुम्हें हमेशा से रहा है। तुम्हें इसके बारे में पता है। मैंने हमेशा तुमसे बात की है और तुमने इसे महसूस किया है। यह सुखद है। मुझे छोटे छोटे तरीकों से अपने सावधानी दिखाने के लिए, आपके जीवन में मेरे निरंतर उपस्थिति की याद दिलाने के लिए, आपके चेहरे पर उस मुस्कान को देखकर मुझे खुशी होता है। जब आपको एहसास होता है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको अपने प्यार की याद दिलाने के लिए कुछ सुंदर भेज रहा हूँ। एक फूल, एक पक्षी, बारिश की बूंदे या एक हल्की हवा, यह आपको नई ताकत और खुशी से भरने के मेरे तरीके हैं। आपके लिए मेरा प्यार इतना गहरा है कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा
कि आप जीवन की उथल पुथल के बीच भी इसमें हमेशा सुरक्षित महसूस करें। जब दूसरे लोग चिंताओं के बोझ तले दबे हो, तो आप हर प्रयास में मजबूत आत्मविश्वास के साथ खड़े रहेंगे। आपकी नींद ठोस है, आपकी आशा फल फूल रहा है। भले ही दूसरे अपने इच्छा शक्ति खो रहे हो, आप उठते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। मेरे उपस्थिति में आराम करने के लिए क्षण ले देते हैं, फिर से दबाव डालने से पहले ताकत हासिल करते हैं। अपने आप को देखें और पहचानें कि आपका लचीलापन पैदा हुआ है। अविश्वसनीय रूप से बहादुर दृढ़ता के साथ मेरा हाथ पकड़ रहा है। विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। उल्लेखनीय चमत्कार देखें, आपका परिवार धन्य हो जाएगा और आपका दृष्टिकोण कई लोगों को प्रेरित करेगा। भले ही वे खुले तौर पर आपकी प्रशंसा स्वीकार न करें, खासकर प्रतिकूलता के समय में वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में आपका उत्साह देखते हैं और जानते हैं कि आपकी ताकत कहां से आती है। अपने रास्ते पर सच्चे रह विश्वास करें और कभी पीछे मुड़कर ना देखें। आपने विश्वास से भरे घर में एक जीवन बनाया है। अपने परिवार के उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जारी रखें जो अभी भी नहीं बदले हैं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अपने निवास की दहलीज पर, अपने हृदय के द्वार पर मेरे उपस्थिति को महसूस करो। हो सकता है कि तुम अपने आप को मेरे प्रवेश के अयोग्य समझो, फिर भी अपने विनम्रता और विश्वास से तुमने मेरे ओर आकर्षित किया है, मेरा दिव्य ध्यान आकर्षित किया है। यह न केवल पार करने की मेरे उत्कट इच्छा है, आपके घर की भौतिक सीमा, लेकिन आपकी आत्मा के आंतरिक अभयारण्य में कदम रखने के लिए वहां आपके अस्तित्व की गहराई में मैं अपने हाथ के स्पर्श से उपचार के अपने शब्दों को लिखूंगा। जिन जंजीरों ने आपको बांध रखा है, उनके संदेह और दर्द टूट जाएंगे। आपको निराशा के बंधनों से मुक्त करते हुए महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी पीड़ा को कम करने, भय और चिंता के अंधेरे को दूर करने के लिए यहाँ हूँ। मेरे शक्तिशाली और गूंजती आवाज न केवल पृथ्वी बल्कि उसके ऊपर के आकाश को भी आदेश देती है। आपको खुशी महसूस करते हुए देखने की मेरे सबसे गहरी इच्छा है। मेरे उपस्थिति की गर्माहट, मेरे आलिंगन में तुम्हें मेरे अनंत प्रेम की गहराई का पता चलेगा। सभी बुराइयों के खिलाफ एक डाल, यही वह विरासत है। मैं आज तुम्हें जीवन भर संजोकर रखने के लिए एक उपहार प्रदान करता हूँ। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम अपने क्षमता से अधिक कष्ट सहो। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें कभी भी ऐसी परीक्षा नहीं भेजूंगा जिसे तुम सहन नहीं कर सकते। तुम इस स्थिति से बाहर निकलोगे और मैं तुम्हारे कंधों से भारी बोझ हटा दूंगा। यह मेरे इच्छा नहीं है कि तुम एकांत में रहो और दुख ही तुम्हारा भविष्य है। इतना शानदार कि आपके दुश्मन आपके आशीर्वाद को चुराने के तरीके ढूंढते हैं। हालांकि इस लड़ाई में आपके पास विकल्प है और आपका विश्वास एक तलवार है जो आपके रास्ते में आने वाला बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि आप अपने दुश्मनों द्वारा भेजे गए नकारात्मक विचारों और भावनाओं के लिए दरवाजा खोलते हैं, तो आप लड़खड़ा जाएंगे, लेकिन आप विजय का प्रयास करेंगे। यदि मेरे पवित्र आत्मा आपके जीवन और हृदय में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है, मैंने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है। मैंने आपको मोक्ष प्रदान किया है। मैंने आपके लिए विजय और आशीर्वाद की विरासत तैयार की है। अब आपको दृढ़ रहना होगा जैसे आपने किया है। मैं आया हूँ आपको सही समय पर यह बताने के लिए कि आप आध्यात्मिक स्तर तक पहुँचने के कगार पर हैं, जहां आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होते हैं। पीछे ना हटे, आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है।
अपने द्वारा बहाए गए आंसुओं को बर्बाद ना करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण किए हैं, सहन किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार आपके प्रयासों की सराहना करता है या नहीं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प स्टील से भी अधिक मजबूत है। खुद को परिश्रम करें और साहसी बने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपने स्थिति पर पछतावा करते हैं, लेकिन आपका एक अलग भविष्य है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए हैं। मेरा आपके घर में आत्मा का राज है। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगे, जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशी आएगी। पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए परेशान मत हो। आपका भगवान, मैं आपको मजबूत करूँगा। मैं आपकी मदद करूँगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से आपका समर्थन करूंगा। मैंने आपको स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरे महिमा आपके परिवार में प्रकट हो। यह अनुग्रह आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचेगा। वह उपकरण जो आपके जानने वाले कई लोगों के लिए उपचार लाता है, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं आपको हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूँ। उन सभी चमत्कारों को याद रखें जो मैंने पहले ही आप में किए हैं और कैसे यह शब्द उन असंभव स्थितियों में एक वास्तविकता बन गया है जो एक बार तुम्हें लड़खड़ाया। मैंने अब तक तुम्हारा साथ दिया है। पीछे मत हटो, जो तुमने पाया है उसे मत खो। अब महान आशीर्वाद आ रहे हैं। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि पहले अपने चिंताओं, प्रार्थना हो और सतर्कता को मेरे पास लाओ। क्रोध को, खुशी की इच्छा को चुराने मत दो। ऐसे शब्द ना बोले जो दूसरों को ठेस पहुँचाए। उनकी तुलना किसी और से ना करें। उनकी आत्मा को चोट ना पहुँचाए। यह सच है कि नियम और आज्ञाएं हैं जिनका आपके घर में पालन किया जाना चाहिए, लेकिन अपने आवाज ऊंची ना करें। अपने ऊपर अनुशासन लागू करने से पहले कभी किसी का अपमान ना करें। परिवार पहले खुद को शांत करें। कुछ क्षण लें और अनुरोध करें कि मैं आपका हाथ थाम लूं और आपकी आत्मा में दिव्य प्रेरणा का संचार करूं। मैं आपको उन लोगों को प्यार से सलाह देने के लिए मार्गदर्शन करूंगा जिन्हें आप प्यार करते हैं। मैं सुबह से शाम तक आपके साथ रहूंगा, यहाँ तक कि जब आप सोएंगे तब भी मैं आपके पास बैठूंगा। मैं तुम्हें अपने शब्दों के बारे में बता रहा हूँ ताकि तुम उन शानदार योजनाओं का सपना देख सको जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तुम खुशी और महान शक्ति के साथ उठोगे और सभी चुनौतियों को धैर्य और शांति के साथ पार करोगे। मैं तुम्हें इतने भारी बोझ का सामना करने की अनुमति नहीं दूंगा जिसे सहना संभव नहीं। इस समय आपको लगता है कि आप अब और सहन नहीं कर सकते, मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते जब मैं कहता हूँ कि आप आगे बढ़ सकते हैं। जीत पहले से ही आपकी है। मैंने इसे आपके लिए जीत लिया है। बस बड़े रहे और बिना आंसुओं या शिकायतों के बस कुछ और कदम आगे बढ़े और आपको इनाम मिलेगा। आपकी दृढ़ता के लिए, आपकी वफादारी के लिए प्रतिफल और आपके श्रम के फल के लिए यह आपकी निष्ठा और दृढ़ संकल्प और गरिमा से भरे सिर को ऊंचा करके अंत तक लड़ने की आपकी प्रतिबद्धता के लिए मेरे सराहना प्रदर्शित करने का मेरा तरीका है। मैं आपको ऐसी ताकत देता हूँ कि आप सभी प्रकार की बुरी ताकतों पर काबू पाने वाले नागों और धोखेबाज राक्षसों पर कदम रखेंगे और कोई भी आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह मैं आपको आत्मविश्वास, अदम्य आत्मा और निश्चितता से भरा हुआ देखना चाहता हूं कि आप जिन सभी सुंदर चीजों की आशा करते हैं
वे जल्द ही पूरी होंगी। आपका विश्वास विश्वास की चिंगारी जो आप मुझे प्रदान करते हैं। हर बार जब आप भोर में अपने आंखें खोलते हैं तो आप मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं और आपको पुरस्कृत करने का मेरा तरीका का आपके जीवन में अनगिनत चमत्कार प्रकट करना है। मैं आपसे प्यार करता हूँ और यहाँ तक कि मौन के क्षणों में भी जब मैं इस पर विचार करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, शानदार भविष्य जो आपके सामने है, मैं आपके साथ हूँ। प्रक्रियाओं से डरो मत, मेरे पवित्र नाम में परीक्षणों से दूर मत भागो, उन्हें स्वीकार करो और अपने समस्याओं का सामना करो। मुझे बताओ कि तुम चाहोगे कि तुम अपने भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे या नहीं। मैं की भी बीमारी से ग्रस्त हूँ, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, मैं तुम्हारे देखभाल करता हूँ, मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ और मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ाता हूँ। तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता प्रदान करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारे आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करता हूँ। यह अटूट ज्ञान है कि आपके लिए मेरा प्यार गहरा है और भले ही आप लड़खड़ाएं और गलतियां करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। हर तरह से आपकी सहायता करता रहूंगा। यह आपका दैनिक जीवन है, आनंददायक आश्चर्य से भरा रास्ता है। कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। आपका चेहरा चमकता है विश्वास और आश्वासन के साथ और आपकी मुस्कुराहट उन लोगों को रोशन करता है जो आपको देखते हैं। लोगों के साथ आपकी बातचीत, विशेष रूप से आपका परिवार, मेरे शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है जो चमत्कार दिखाता है। मैं उन लोगों के लिए ला सकता हूँ जो अपना दिल मुझे सौंप देते हैं। मैंने आज आपको वह सब बताया है। आप जिन प्रक्रियाओं का सामना करते हैं वे एक उद्देश्य की पूर्ति करता है, इसलिए डरे नहीं। अपने आत्मा को डर से कांपने ना दें। दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहें। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। प्यार, शांति, धैर्य और शक्ति प्रदान करूंगा। मैं आपके जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं आपसे और आपसे प्यार करता हूँ। मैं इसे इसी क्षण अपने आवाज की आवाज में, उस स्नेह में महसूस करूंगा जो मैं आपके हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में लाता हूँ, जो आपके कानों में प्रवेश करते हैं और आपके द्वारा सहन की जाने वाला किसी भी स्थिति के बीच आपको सांत्वना देने के लिए बने रहते हैं। आप बहुत ध्यान दे रहे हैं और मुझे पता है यह मेरे पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकता है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयाँ का सामना करना पड़ेगा, आप मेरे शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वह आपको भर देगा। खुशी आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपने आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणताओं को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके वित्त, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन कर सकता हूँ और करूँगा जहाँ मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनिए कि आशी कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहाँ आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में आपके पैसे मांगने नहीं आया हूँ जो मेरे हाथों में आपके लिए हैं। मैं केवल वही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। हृदय आपका प्रभु मुझे प्रथम स्थान देने और अनंत काल तक मेरे तलाश और सेवा करने की आपकी प्रतिबद्धता के प्रति निष्ठा रखता हूँ। मैं आपको एक वास्तविक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूँ
जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जो शत्रु तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे लिए उठता है, मेरे पास मेरे शक्तिशाली शब्द हैं। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। वे तुम्हारे ढाल ढाल और तुम्हारे तलवार हैं। तुम्हारे आत्मा की सुरक्षा करते हैं। तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूँ, उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूँ। और मैं अपने महान शक्ति का सच्चा वसीयतनामा चाहता हूँ और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ, ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव ना करें जो आपसे जीवन छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और आप जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर और आप पर वह सब कुछ बरसा रहा है जो दुर्भावना पूर्ण व्यक्तियों में होता है। आपसे छीन लिया गया मैं इसे बहाल कर दूंगा। यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की विजय का आपका क्षण है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको वह दूंगा जो आप मांगते हैं। जब आप अपना पूरा ध्यान मुझे अपने परिवार की सेवा करने, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने और कई अन्य सुंदर सपनों को पूरा करने पर केंद्रित करते हैं और दयालुता के शक्तिशाली कार्य, ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनकी बातों या आपकी समृद्धि में बाधा डालने के उनके प्रयासों पर ध्यान ना दें। मैं आपके खिलाफ उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रयास या उनके गलत इरादों के प्रति सतर्क रहूंगा। संगीत आपके जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद है। आपके जन्म के क्षण में मेरे अलौकिक शक्ति द्वारा मोहर बंद समय की शुरुआत से लिखा और अधिकृत किया गया है। कुछ भी नहीं और कोई भी आपको वह देने के मेरे दृढ़ संकल्प को बाधित नहीं करेगा जिसके आप हकदार हैं, और आपको राष्ट्रों के बीच और यहाँ तक कि आपके अपने लोगों के बीच भी ऊपर उठाएंगे। जो वर्तमान में मैं आपका तिरस्कार करता हूँ, आपका सम्मान करूँगा। मैंने देखा है कि आपने उन लोगों के लिए क्या किया है जिन्हें आप जानते भी नहीं थे कि आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी उदारता ऊपर से आशीर्वाद की बारिश में बदल जाएगी। स्वर्ग की खिड़कियाँ खुल जाएंगी। प्रचुर मात्रा में प्रावधान प्रदान करते हुए मैं आपको जो देता हूँ उसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए इस क्षण से मुझ पर विश्वास करने का निर्णय लें ताकि आप भक्षक की धमकियों के सामने कमजोर ना पड़े। यदि मैं यह कहता हूँ तो आप समृद्ध होंगे। यदि मैं इसे आदेश देता हूँ तो यह किया जाएगा। अवसर के लिए किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। विवादों या झगड़ों में फंसने से बचे, पूरी तरह से सच बोले, गपशप फैलाने से बचे और नफरत और नाराजगी पैदा करने वालों पर ध्यान ना दें। मुझसे सीखें क्योंकि मैं विनम्र और नम्र हूँ। ऐसा करने से आपको दिल की शांति मिलेगी। आपको अपने आत्मा के लिए सच्ची शांति मिलेगी। मैं आपसे स्नेह से बात करता हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके कान में अपने शब्द फुसफुसाना आत्मा के लिए गाता हूँ और सुबह सुबह अपने बालों को धीरे से सहला हूँ। इन वादों को प्यार से भर देता हूँ। सफलता और समृद्धि आपके सामने है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ चलें क्योंकि मैं आपको अपने बाहों में लेकर चलूंगा। मैं आपके हाथों में जो भी आशीर्वाद दूंगा उनमें से किसी की भी उपेक्षा ना करें।
लड़खड़ाए नहीं, और जब आप कमजोर या कमजोर महसूस करें तो प्रार्थना करें और चिल्लाएं, मैं आपके साथ रहूंगा। अपने आत्मा को मजबूत करें और अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें। मजबूत और साहसी बने, निराश ना हो, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। आप तब भी मजबूत और साहसी बनना चुन सकते हैं जब आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। हालांकि आप जितना कमजोर महसूस करते हैं उतना अधिक प्रयास करना पड़ता है। मजबूत बनने का चुनाव करें। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किधर देखते हैं। यदि आप खुद को और अपने समस्याओं को देखते हैं तो आपका साहस पिघल जाएगा। साहसी होने का विकल्प आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है कि मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए विश्वास आंखों से मुझे रास्ते पर देखता हूँ। इससे पहले कि आप एक एक कदम पर इशारा करें, लगातार मेरे ओर देखने से आपकी ताकत और वीरता बढ़ेगी। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूँ। मुर्गी पालन की संभावनाएं आप देख सकते हैं। मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ भी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपने प्रार्थनाएं के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरे प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरे प्रतीक्षा करना जीने का एक धन्य तरीका है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरे सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकता है, लेकिन यह मेरे अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर हैं। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरें नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेह या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। जब दुनिया का शोर मेरे कोमल फुसफुसाना देता है, तुम्हारा मन और मेरे शांति की तलाश करो। यह शांति में है कि तुम मेरे आवाज सुनोगे, जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करता है। याद रखें कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को जाने दो, स्थिर रहो और मेरे कृपा से अपने आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। इस दुनिया के परीक्षण स्थायी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। यह जानते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो कि मुझ में वह सब कुछ है जो तुम्हें दूर करने और आगे बढ़ने के लिए चाहिए। महादेव जी कहते हैं, मैं अब और हमेशा आपके साथ हूँ। अच्छा साहस रखें और मैं आपके दिल को मजबूत करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बहादुर बने, कायर नहीं। वास्तव में गीता में कायरों, अविश्वास हो, दुष्टों, हत्यारों के लिए गंभीर परिणाम की चेतावनी दी गई है। जब आप गुजर रहे हो बहुत कठिन समय है और कोई राहत नजर नहीं आ रहा है, आप आमतौर पर इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगते हैं। यह पलायनवादी लालसाएं आत्मदया और अधिकार की भावना से उत्पन्न होता है। आपको लगता है कि आप अपने वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक हैं, लेकिन जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं। महादेव जी कहते हैं, आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने आपको मजबूत होने का निर्देश दिया था, लेकिन आपने कड़ी मेहनत की और अपने पास मौजूद हर चीज के साथ लड़ने का फैसला किया। मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा था, आप उससे भी आगे निकल गए हैं।
आप वफादारी और वफादारी के एक उदाहरण हैं। मैं खुशी के साथ देखता हूँ कि सभी बीज में आप में बीज बोए गए हैं, जो अंकुरित हुए और बड़े हुए उनमें ऐसे सुंदर फल आए हैं। यही कारण है कि बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। आप अपने इच्छाओं और सपनों से परे आगे बढ़ रहे हैं और आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप उस भूमि पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते जहां आशीर्वाद और खुशी प्रचुर मात्रा में है। मैं यह समझता हूँ कई बार जब आप चीजों को अलग तरह से देखते हैं तो आपकी भावनाएं लड़खड़ा लगती हैं। जब आप लोगों से ईर्ष्या और अस्वीकृति महसूस करने लगते हैं। महादेव जी कहते हैं, यहाँ तक कि जो लोग आपसे प्यार करने का दावा करते हैं वे आपकी अच्छाइयों को पहचानने के बजाय आपको दुखी करने के तरीकों की तलाश में लगे रहते हैं। वे अतीत में खो जाते हैं और घाव भरने के लिए यादें ताजा कर देते हैं। अपने आत्मा को घायल करो और चकनाचूर कर दो, लेकिन आज जब तुम मेरे बात सुन रहे हो तो यह निर्णय लो जैसे तुमने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति का प्रदर्शन किया है। साथ ही विजय का दृष्टिकोण अपनाओ। किसी को भी सही करने के अपने प्रयासों को नष्ट करने की अनुमति मत दो, उन्हें अनुदान मत दो। अपने भावनाओं को निर्देशित करने का अवसर पूरी तरह से मेरे शब्दों पर अपना भरोसा रखें और उन वादों से निर्देशित रह जो यह आपके लिए हैं। जाने कि आप मेरे हैं। मैं आपको अपने प्यार में घेर लूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी दुश्मन का सामना करूंगा जो आपको चुनौती देने की हिम्मत करेगा। वे प्रयास कर सकते हैं आपके मन में भ्रम पैदा करना और आपके विश्वास का मजाक उड़ाना। उन विचारों को त्याग देना जो आसान है जब समस्याएं आपको घेर लेती हैं, जब संघर्ष एक हो जाते हैं, जब थकान आ जाती है और जब आप कई निर्णयों के बोझ से दबे होते हैं, जब आपकी आत्मा थक जाती है।